बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। न्यू सिलेबस क्लास 9th हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नेम क्या है? लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स होता क्या है? लॉगरिथम्स एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो हम यूज करते हैं यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, आपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लॉगरिथम का यूज करते हो। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 2.1 है, 2.1 के अंदर आप साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ोगे। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा भी है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशंस। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, हमें क्यों इसकी जरूरत पेश आती है? A method used to express very large or small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। अगर आपके एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है वेरी लार्ज और या बहुत छोटा नंबर है, उसको एक मोर मैनेजेबल फॉर्म में एक अच्छे अंदाज में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं, आप इसमें यही देख लो एग्जांपल, ये कितनी बड़ी एक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ोगे, इसको पहले करोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अभी आ गया, कितना आ गया? ये 20 लाख बन गया। ठीक है, अब आपको नहीं पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। ठीक, आपको देखना पड़ेगा, इसको पूरा बनाना पड़ेगा। हम इसको अगर एक मैनेजेबल फॉर्म में लिख दें, ठीक है, अगर अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या इसकी कैसे मैनेजेबल फॉर्म बनती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना आंसर पॉइंट में लिखना होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, ये देखो। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जहां पे आपको पॉइंट में कोई भी आपको कोई वैल्यू दी गई है, अगर आपको वहां पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है कि पॉइंट आपका कहां पे है, लास्ट पे होता है, यहां पे। ठीक है, और आपने पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करना होता है, आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है, जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा जितने नंबर्स होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको राइट से आप क्या करोगे, लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, कहां पे शिफ्ट करोगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये पॉइंट मैंने आपको बताया जहां पे नहीं होता वो लास्ट पे होता है। अब आपने इसको शिफ्ट करोगे 2 के बाद 2.0। ठीक है, जब आपने इस पॉइंट को कहां पे शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, मैंने यहां पे पॉइंट लगा दिया और ये 0 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, अब आपने क्या करना है, जहां पे आपने पॉइंट को शिफ्ट किया ना, उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं उतने आपने 10 की पावर बना देनी है। अभी देखो, मैंने पॉइंट को उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम राइट टू लेफ्ट गए हैं, पॉइंट को यहां पे शिफ्ट किया तो कितनी वैल्यूज, अब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब आपने क्या कर देना, 10 की पावर 6 बना देनी है। जितनी वैल्यूज, जितने पॉइंट्स आप पीछे आए हो उतनी आपने 10 की पावर 6 बना देना। ठीक है, अब हम 2 वाला करते हैं, सेकंड वाला इसका 48900। अब ये अगेन पॉइंट नजर नहीं आ रहा, कहां पे होगा, लास्ट पे होगा। अब आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। ठीक है, इसको उठा के क्या करोगे, 4 के बाद ले आओगे, 4.89 लिखना है, 4.8 तक लिखना है, वो आपकी मर्जी है। पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिख लो, 2 लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, जितनी आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है, जहां तक किया है, 1, 2, 3 और ये 4, ये बन जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है थर्ड वाले के अंदर 0.0042। अब ये आप राइट टू लेफ्ट आ रहे थे, अब ये देखो लेफ्ट टू आपने राइट जाना है। जब आप राइट टू लेफ्ट आते हो, अब आप तब आपकी पावर क्या आती है, 10 की पावर पॉजिटिव होती है। मैं यहां पे हम लिख देते हैं, जब आप राइट टू
लेफ्ट जाते हो तो आपकी पावर बनती है पॉजिटिव, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपकी बनती है पावर नेगेटिव। यहां पे क्या था, राइट टू लेफ्ट आ रहे थे, पावर पॉजिटिव। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब हमने यहां पे लेफ्ट टू राइट जाना है। कहां तक जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है। कहां पे शिफ्ट करेंगे, यहां से उठा के इस 4 के बाद। ठीक है, हमारा 4 ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बनता है। अब ये देखो 4.2, ठीक है, पॉइंट हमने कितने शिफ्ट किए, पॉइंट आपका यहां पे आएगा ना, 1 2 और ये 3, ये बन जाएगा 10 की पावर -3। माइनस क्यों आया, लेफ्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के अंदर भी सेम है, पॉइंट आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे। कहां पे शिफ्ट करोगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसको उठा के आपने कहां पे लेके जाना है, यहां पे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 ही बनता है, 9.0 लगा दो, कुछ भी नहीं है, 0 लगा दिया। ठीक है, अब कितने पॉइंट आपने शिफ्ट किया है, कितने डिजिट्स आएंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, अब 5 वाला 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अभी आपको यहां पे बताया था कि जहां पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो वो कहां पे होगा, लास्ट पे होगा। इसका पॉइंट कहां पे होगा, ये 3 के बाद। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के कहां पे लेके आना है, 7 के बाद। ये देखो जहां पे नजर नहीं ना आ रहा, ये तो 10 की पावर उसने 3 बना के दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें तरीका आपको बता देता हूं, ये क्या होगा, ये देखो। अब आप उठा के इसको यहां पे लेके आओगे, ये बन जाएगा 7.3। 10 की पावर 3 ऑलरेडी उसने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 यहां से भी निकल आएगा ना। देखो पॉइंट को उठा के जब आपने यहां पे शिफ्ट किया है, ठीक है, यहां पे अब आपकी क्या बनेगी, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, मैं अगर यहां पे आपको लिख दूं, ये बनेगा 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट एक शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, अब ये 6 वाला 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये देखो पॉइंट को आपने कहां पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अब आप शिफ्ट करोगे इसको 6.5। ठीक है, और ये आपको भी तरीका बताया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपकी पावर क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 बनेगा ना यहां पे, तो -2 आपके पास ऑलरेडी है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि आपने ये 10 की पावर को खत्म कर देना। ठीक है, अब भी देखो, पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमारा पावर क्या बनती थी, नेगेटिव बनती थी। अब जब राइट टू लेफ्ट आते थे, पावर क्या बनती थी, पॉजिटिव बनती थी। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 1 है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलना है। अब आपने 10 की पावर ये खत्म कर देनी है। ठीक है, 10 की पावर खत्म करने के लिए क्या करोगे आप लोग, पावर बनाने के लिए हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे होते थे। ठीक है, अब ये देखो, इस पावर को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे। ठीक है, पहले हमारे पास पावर नेगेटिव थी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे, यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट चलना आपने। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी। जब ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, यहां से पहले पॉइंट यहां पे था, हमने पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2 बन गई। अब हमने ये 10 की पावर 2 को खत्म करना है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलना है हमने। ठीक है, तो जब अब ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा तो ये 10 की पावर 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 804। ठीक है, देखो अगर इसको आपने दोबारा बनाना हो क्या करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई है, पॉइंट कहां पे होगा, जिसका नहीं होता लास्ट पे ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट यहां पे आपका, दोबारा यहां से यहां शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट आपने पीछे शिफ्ट किया है, यहां पे जो ये हमने रूल पढ़ा था कि राइट टू जब आप लेफ्ट आओगे तो उतना 10 की पावर +2 बन जाएगा, ये सेम वही चीज नहीं बन जाएगी। तो आपको बताया कि आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलना है। ठीक है, अब 2 वाला
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 5। अब आपने क्या करना है, 10 की पावर 5 को खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करोगे, उतने जीरो लगा दो आप, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, उतने आपने जीरो लगा दिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 था, उतने जीरो लगा दिया आपने, बस। आप ये देखो -2 है, आपको बताया बिल्कुल ऑपोजिट चलना है। पहले माइनस के लिए आप लेफ्ट टू राइट जाते थे, अब आपने माइनस के लिए क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। अब ये देखो राइट टू लेफ्ट चलोगे आप, पॉइंट यहां पे है, अब ये -2 है, ठीक है। -2 को खत्म करने के लिए कितनी वैल्यूज होनी चाहिए पॉइंट से पहले, 2। अब ये देखो अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, .015, पॉइंट आपका कहां पे था, 1 के बाद था, ठीक है। अब 1 के बाद था, ये देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट था, ठीक है। जब आप यहां पे 7 जीरो लगा लो, अब ये देखो अगर आपने दोबारा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपका पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये देखो यहां पे आएगा ना। तो जब यहां पे आएगा, हमने ये रूल पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आपकी पावर क्या बनेगी, -2। जब आपने इस -2 को खत्म करना है तो फिर आपने इस पॉजिटिव वाले को देखना है, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो उतनी पॉइंट्स के पहले आपने क्या करना है, -2 था, इस पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे आप एक वैल्यू और पीछे, ठीक है। पॉइंट को यहां पे शिफ्ट किया तो ये 7 जीरो लगा दिया, बस। अब 4 वाला देखो, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब आपने 10 की पावर 7 को खत्म करना है, ठीक है। आपको रूल बताया है, पॉजिटिव है पावर, बिल्कुल आपने इसके ऑपोजिट चलना है, फिर आपने लेफ्ट टू राइट वाले को देखना है, ठीक है, पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। ये बनेगा आपका 177। अब ये देखो दो वैल्यूज तो ऑलरेडी थी, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये बना कैसे, ये देखो 7 था, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब आप ये 10 की पावर 7 है, सपोज करो कि आपका यहां पे पॉइंट था यहां पे। अब आपने जब इसको 10 की पावर 7 बनाने के लिए पॉइंट को आप कहां पे शिफ्ट करोगे, 7 वैल्यूज पीछे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, पॉइंट यहां पे आ गया आपका। तो दोबारा आपके पास ये चीज नहीं बन जाएगी 10 की पावर 7, बस इतना चाहिए इसके काम करना आपने। 5 वाला क्या आपका 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। अब अगेन -6 आ गया। -6 बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसके पीछे उतनी वैल्यूज को, उतने जीरो ऐड कर देते थे। कैसे, ये देखो 5 देखो पॉइंट यहां पे था ना, अब हमने पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करना है, जितना हमारे पास पावर है ना उतना आपने एक कम जीरो लगा देना, बस। जैसे हमने यहां पे किया था ना, 10 की पावर -2 था, -2 था, उतना एक कम हमने जीरो लगा, एक जीरो हमने लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब ये देखो ये -6 है, आपने 5 के पीछे 5 जीरो लगा देना और पॉइंट लगा देना, बस। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट लगा के फिर जीरो, ठीक है। अब ये देखो अगर आपने इसको दोबारा बनाना है, कैसे बनेगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे यहां से दोबारा यहां पे, 1 2 3 4 5 और ये 6, पॉइंट यहां पे आएगा, 5.5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10 की पावर 6 -6, ठीक है। अब ये देखो अब इसको भी आपने बनाना है। अब 4 से पीछे आप कितने जीरो लगाओगे, 10 की पावर -5 है, आपने 4 जीरो लगा देने हैं, बस। ये 4 आ गया, 1 2 3 और ये 4, फिर पॉइंट आ गया, ये लो। अब ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, पॉइंट को यहां पे आप शिफ्ट करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 बन जाएगा, बस। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ये देखो जैसे ये था क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला पार्ट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, जितने 10 की पावर हमने उतने जीरो, जितनी 10 की पावर है हम उतने जीरो लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, बस। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,0075000 मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। बताया था साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, पॉइंट आ रहा हो और 10 की पावर कुछ बन रहा हो। अब ये देखो अब आपके पास नंबर है
4007500। आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। आपको बताया था जिसका आपको पॉइंट नजर ना आ रहा हो वो पॉइंट कहां पे होता है, लास्ट पे। अब पॉइंट को आप कहां पे शिफ्ट करते हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4। पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करोगे, 4 के बाद। और आपको रूल बताया था राइट टू लेफ्ट चल रही हो तो पावर बनती है पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने पॉइंट को कहां पे शिफ्ट किया, 4 के बाद, 4.0 बन गया ये, ठीक है। एक वैल्यू लिख ली 0 वाली, और 10 की पावर ये कितना बनेगा, जितनी हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, जहां पे लेके आए हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बन गया 10 की पावर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे आप 10 की पावर 3 को खत्म कर दोगे बस। और 10 की पावर 3 खत्म कैसे होती है, आपको बताया था कि इस पॉइंट को आपने कहां पे शिफ्ट कर देना है, 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर दोगे आप। कैसे, ये देखो आपका 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, ठीक है। अभी हमने किया था ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। हम पॉइंट को क्या करते थे, 10 की पावर 3 को खत्म करने के लिए उतने पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। अब ये देखो यहां पे है तो कहां पे जाएगा, ये 3 डिजिट आगे चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास साइन था नेगेटिव, लेकिन अब आपको बताया ये उसके ऑपोजिट चल रहा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को जब आप यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर 3 खत्म हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या आएगा, 6777.9। ये देखो अब आप यहां पे पॉइंट लगाया, दोबारा पॉइंट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये देखो यहां से यहां पे आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगी वैल्यू, तो ये कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 अगेन बन जाएगा। हमने इस 10 की पावर 3 को खत्म करना था, ठीक है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन आपने क्या करना है, 10 की पावर 4 को खत्म करना है। मैं यहां पे अगेन आपका क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 को खत्म करना है, क्या करोगे, अगेन इस पॉइंट को 4 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर दोगे। कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब आपका ये आंसर क्या आएगा इसका, 12756। बस, क्योंकि जहां पे आपको पता पॉइंट ना हो लास्ट पे ही होता है, तो हम यहां पे पॉइंट नहीं लगाते। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 2.1। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।